नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यारो मुल्क और मैं हूं आपका पहाड़ी दगड़ी नरेंद्र भंडारी। और आज मैं पहुंचा ऊंचा वाहन में। ऊंचा वाहन में हमारे बहुत दूर से जोशीमठ से हमारे मित्र लोग आए हैं जो कि भेड़ बकरियों का पालन करते हैं। जैसे कि आप मेरी बैकग्राउंड में आवाज भी सुन रहे होंगे और मैं आपको सारा यहाँ का दृश्य भी दिखाऊंगा और इनसे भी मुलाकात करवाऊंगा कि कैसी इनकी दिनचर्या रहती है। और हमारे साथ में ग्राम ऊंचा वाहन के पूर्व प्रधान श्रीमान शंकर सिंह बिष्ट जी हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है और हमेशा साथ रहता है, आशीर्वाद रहता है। इन्होंने ही मुझे कल फोन करके कहा था यार कि नरेंद्र भाई यहाँ पर जो है ये लोग आए हैं और एक छोटी सी अगर वीडियो बन जाए। तो कल मैं जरा बिजी तो आज भी था, फिर दादा ने फोन किया क्योंकि जो आदमी इतना सोचता है हमारे बारे में उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधान जी से कि आकर जरा आप अपने विचार रखें। और कुछ ये बहुत पहले से लोग आते थे, आज बहुत सालों बाद यहाँ पर आए हुए हैं, तो प्रधान जी से कहूँगा कुछ अपनी पुरानी यादें यहाँ पर शेयर करें। प्रधान जी, जो भी मित्र हमारी वीडियो पहली बार है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और अपने विचार जरूर रखें। नमस्कार भंडारी जी, आपका यहाँ आने में बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको लेके आए हैं, ये हमारे जोशीमठ से गढ़वाल से आए हैं अपने बकरियों के साथ, करीब 700-800 बकरियां और 60-70 इनके जो हैं पाठे उनको जो बोलते हैं उनके बच्चे हैं और 8-10 कुत्ते हैं और वैसे ही 8-10 इनके बाद घोड़े हैं जिनको ये लेकर के बिहार जंगलों से दुर्गम रास्तों से होकर के काफी दिनों से आ रहे हैं। अभी कंजरा के जंगल से होते हुए आ रखे थे, तो मैंने भंडारी जी को बताया कि भी हमारे जंगल में इस तरह के लोग आ रखे हैं और कृपया आप आएं। और ये दुर्लभ चीजें बहुत मिलने अब देखने को बहुत कमी मिलती हैं। पहले कभी भूटिया लोग आते थे और भट्ट लेके आते थे और यहाँ से झुंगर के चावल लेके जाते थे। आज हमें बड़ा सौभाग्य मिला कि भंडारी जी इस तरह का जो दृश्य आप देख रहे हैं और ये बहुत ही दुर्लभ है, मिलना बहुत मुश्किल है। ये देखो आप, ये छोटा सा बच्चा है, देखो ये यहाँ आ गया हमारे पास। इस तरह से ऊपर सारे आप देखेंगे सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये हमारे भाई लोग खाना आना बना रहे हैं। ऐसी दिनचर्या इनका। कल एक घोड़ा भी मार दिया बाघ ने और हर समय खतरा बना रहता है। बीच में बहुत आतंक है, बहुत ज्यादा तेंदुए का आतंक है। कल ही ये कंजरा के जंगल में बाघ ने एक घोड़े इनका घोड़ा मार दिया है। तो बाकी अभी ये कुत्ते तो रात को बहुत चौकने रहते हैं। अब जहाँ देख रहे हैं आप, मैं ये कुत्ता दिखा रहा हूँ, एक वो दिखाई दे रहा है, वो कुत्ता उनके पिल्ले भी हैं और पास में जाना खतरे से। हाँ, ये क्योंकि ये चिपक जाएंगे हम पे। और ये देखिए एक कुत्ता यहाँ सो रहा है, 2 कुत्ते वहां सो रहे हैं। ये अभी दिन में तो आराम करते हैं और रात को जो है ये देखिए। और इनकी कीमत लगभग 6-7 से लगभग 10 के बीच में, 7-8 हजार की और बहुत तेज कीमती है। भूतिया कहलाते हैं ये और ये देखिए। और वैसे ही इंसानों को कुछ नहीं कहते हैं लेकिन जंगली जानवर जहाँ पर आएगा। हाँ, अब इनकी ये देखिए। तो ये आपको जानकारी दे रहे थे कि हम पहले इनको जब देखा था सामने की, भी हमने बोला ये उधर मासी से ऊपर को आएंगे, लेकिन गेहूं की खेती होने की वजह से ये जंगल होके निकलते हैं। और फिर मैंने भंडारी जी को बताया, मैंने कहा ऐसी बात है। तो ये बेचारे फटाफट गाड़ी लेकर के, और हम बहुत हाँपते हुए यहाँ पहुंचे हुए, बहुत चढ़ाई पे चढ़ गए। 2 किलोमीटर एकदम उबड़ खाबड़ दुर्गम रास्तों से, मतलब जहाँ झाड़ियां हैं, कई बार तो हम फिसल भी गए, लेकिन वो पकड़ते लट्ठे लेकर के हम यहाँ पहुंच गए हैं। अब ये भाई लोग जो है आप देख रहे हैं खाने की तैयारी कर रहे हैं, ये गूंद रहे हैं आटा कुत्तों के लिए। हमने पूछा भाई ये आप खाने के लिए क्या तैयारी चल रही है, तो ये कुत्तों के लिए आटा गूंद रहे हैं। और वो सामने आप घोड़े देख रहे हैं, ये इनकी पर्यटन देखिए। अभी कुछ लोग उधर भी है, ये पूरा भरा पड़ा है, करीब 500 से 700 के बीच में ये है।
1000 कह रहे हैं। कितनी हजार? 1000? 1000 के लगभग बकरियां हैं। और ये जैसे आहट देखते किसी चीज की, तो ये आहट सुनी तो ये सारे देखिए कुत्ते इकट्ठे हो गए। हाँ, इकट्ठे हो गए और भागना शुरू हो गए और सारे भागते हैं फिर। ये देखिए इनकी चल पहल। मैं आगे की जानकारी, ये अब हमारे बटोला जी हैं। आप कौन है? मैं भगत सिंह फरसान हूँ। ये फरसान जी हैं आप? हम बटोला जी हैं। दोनों बटोला जी हैं। ये वो भी फरसान है। फरसान जी हैं, आप बटोला जी हैं। ये आपको बताएंगे भी हम कितने दिनों से चले हैं, ये जोशीमठ से आए हैं। अब इनको कितने मतलब महीने या साल लग जाएंगे रामनगर जाते जाते। और इनकी रोज की दिनचर्या है आटा गूंदना, कैंप लगाना और बकरियों को चराना। और जो बकरियां रास्ते में मर जाती तो ये काट कूट के बता रहे हैं कि हम अपने कुत्तों को खिलाते हैं। जी जी, ये इनका एक रोज की दिनचर्या है। अब जब ये गर्मी शुरू होगी तब ये बकरियों को लेकर के ऊपर को आएंगे। इस समय बर्फ की वजह से ये नीचे बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है। बर्फबारी होने की वजह से ये इधर को, और तब आजकल हम रुक कर रामनगर को निकल जाते हैं जी। और जब वहाँ से डेली के चलते रहते हैं शुरू होने और जोशीमठ से आते आते हमको कम से कम 2 महीना से ज्यादा हो गए। 2 महीने से पैदल चलने लगे? हाँ जी, पैदल ही जंगल पैदल आते हैं और जंगल आज यहाँ निकले कल वहाँ निकले, ऐसा करके आते रहते हैं। ये भाई बता रहे कि ये कल ही पैदा हुआ है जी। ये कल पैदा हुआ करके तो इसको इन्होंने गोद में ले रखा है जी जी। और ये इनकी दिनचर्या है। बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन में कितना पैदल चलते हैं हम लगभग? जी, कभी कभी 10-12 किलोमीटर से आगे निकल जाते हैं। जब रोड के रास्ते निकलते 17-18 किलोमीटर रात को चल जाते हैं हम। और जैसे जंगल आ रहे तो रात खुली, उसके बाद चुगाते ऐसे आ जाते, कभी 10 किलोमीटर कभी 5 किलोमीटर, जैसे चारा मिला वैसे ही रह जाते हम तब। सर धन्यवाद सर। थोड़ा आपको ये दिखा देता हूँ, छोटे छोटे बच्चे देखिए कितने प्यारे प्यारे और आराम से बैठे हैं, निर्भीक होकर बैठे हैं क्योंकि इन्हें पता है। और ये देखिए, हाँ, ये दूध पी रहे हैं बच्चे यहाँ पर क्योंकि डर रहता है, क्योंकि अगर बच्चों के साथ कोई छेड़खानी करे तो माँ किसी की भी हो बकसती नहीं है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भेड़ के भी है, ये सारे भेड़ियां बकरियां भी इनमें, ये बकरियों के हैं। देखिए ये ऊपर तरफ इनका इंटरव्यू ले लेते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, देखिए, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन्हें। ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ बिहड़ रास्तों से, पानी, जंगल, बरसात, धूप, भूख कुछ नहीं देखते हैं क्योंकि कार्य है बहुत ही अपनी ईमानदारी से करते हैं। और ये देखिए यहाँ बहुत ही जबरदस्त है यहाँ पर ये बकरा जंड, और सारा सामान जो है देखिए ये जिस पर सामान बांधा जाता है, बैलेंस इसी पे, लोड इसी पे रहता है सारा। ये ऐसे बनता, लकड़ी का बनता सर ये ना। घोड़े की काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, ये वही काठी है जिसको आप पढ़ते थे, देखते थे। देखिए बहुत ही अब दुर्लभ हो गई है ये चीजें। हाँ, ये देखिए, और यहाँ पर खाने की भी तैयारी चल रही है। और ये देखिए सारा फील्ड देखिए भेड़ों से आच्छादित हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे बर्फ पड़ी हो, ब्लैक एंड व्हाइट बर्फ। ये देखिए, और मेरे सामने है रघुवीर सिंह बटोला जी, जो कि सारे इस कार्य की देखरेख भी करते हैं और अभी खाना बना रहे हैं। तो बटोला जी, आपका भी स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्यारे मुल्क पर। जब बता दूं मैं, सभी लोग ये जोशीमठ के आसपास रहने वाले हैं, जहाँ पर नरसिंह देवता का निवास स्थान कहा जाता है। तो सर आपसे पूछना चाहेंगे कि इतने सारे आपके हजारों भेड़ बकरियां हैं, घोड़े भी हैं और कुत्ते भी हैं, कुत्ते के बच्चे भी हैं, और जो कल पैदा हुए मैंने दिखाया था आपको, एक चलते रहता है हम तो डेली वैसा ही। हाँ, तो इसमें कोई भय भी बना रहता है बाघ का, तेंदुए का? ऐसे कभी तेंदुआ भी आ ही जाता था, कभी कर देता, नुकसान भी करता है, जैसे करता ही रहता है। कभी ठीक ही रह जाते हैं। हाँ, तो चलते बाद 6 महीने मतलब बाहर ही रहते हैं, 12 मास बाहर ही रहते हैं। 12 मास बाहर रहते हैं, बाहर, अंदर नहीं जाना हुआ इन्होंने। यहाँ तिब्बत बॉर्डर पास में जाएंगे तो कभी अंदर नहीं जाएंगे। घर इन्होंने देखा नहीं हुआ। हाँ, घर देखा बस बाहर ही है। अभी चले 2 महीने मार्च से वापस रामनगर से वापस लौट जाएंगे। जब गर्मी होती है वापस, गर्मी हो रही है वापस मार्च से मान तक
तो सबसे ज्यादा जंगली जानवरों का खतरा कहाँ पे रहता है आपको? नीचे रामनगर में रहते ज्यादा, बाघ शेर रहते हैं, हाथी होते हैं, हाँ सबसे ज्यादा नीचे होता है। इधर तो रहता सामने, इधर तो रहता, इधर का उतना नहीं करता वो, तो कल छोड़ दिया जरा, उधर तो वैसे कर देता। लेकिन मजबूरी भी है, मजबूरी भी है। अब कुत्ता भी वैसे हमारा तभी रखा रहता है, गले भी काम करते, कभी दोपहर हो ही जाता है उनसे भी, कभी दोपहर उनसे भी हो जाता है, ये नहीं कि तैनात हो करेंगे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या करें। और अब सामने है हमारे रूप सिंह खरसवाण जी, आप भी जोशीमठ से ही हैं सर? हाँ सर। हाँ तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमसे बात करने के चक्कर में भात भी जल गया हमारे दादी लोगों का, भात भी जल गया। तो सर आपसे पूछना चाहेंगे कि जितने भेड़ बकरियां की इनकी काउंटिंग भी होती है, गिनते हैं आप? हाँ काउंटिंग होती है रात। गिनती कैसे करते हैं? गिनती करते हैं उनको, जब बच्चे देते जो दिखाई नहीं देता तब तभी होता उसका पहचान हो जाती है। पहचान हो जाती है, पहचान मुंह से होती है, मुंह से होती है, मुंह से पहचान लेते हैं हम। कोई आप लोग पहचान? जी जी। गिनती कब तक करेंगे? गिनती नहीं करते, मुंह से पहचान करते इनको, जो नहीं दिखाई देगा फिर टोले में घूम के उसके वो नहीं है बोल के उसी में पता क्या कहते हैं। अभी बता रहे थे, आपने बताया, प्रधान जी ने बताया कि एक घोड़े, हाँ वो रात को अचानक वो थे तो उसको डेरे के उधर से भगा के ले गया, अकेला ले गया, फिर उसको मार दिया। अच्छा, एक घोड़े की लगभग कीमत कितनी होती है? 50 से ऊपर, 50-60। चलो 50 ही मान लो। देखिए एक रात में 50,000 का नुकसान सीधे सीधे होता है। मैं एक बार पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जो जंगली जानवर है हमारी उत्तराखंड सरकार, देखिए ये लोग इतनी दूर से आ रहे हैं। और देखिए आप एक बात बताइए, ये कम से कम अभी लगभग 300 मीटर या 400 मीटर के एरिया में फैले हुए हैं सभी हमारे भेड़ बकरियां। तो अभी ये लोग यहाँ पे खाना बना रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे पीछे भी नहीं घूम सकते हैं। कुत्ते भी हैं, कोई आगे तेंदुआ कहीं से उठा के ले जाएगा इनको। तेंदुए की इतनी ज्यादा यहाँ पर तादाद है, बहुत ज्यादा, जान माल का खतरा बना रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी आपको, ये सुरना रिखाड़ी खारतोली की, तो उसमें भी वो बकरियों को जो है दिन दहाड़े ले जाता है। और परसों फोन भी आया था उनका कि 8:30 बजे आंगन से, मॉर्निंग में 8:30 बजे कुत्ते को उठा ले गया, वहीं पे बच्चे भी बैठे हुए थे। अगर खुदा न खास्ता वो बच्चों पर अगर अटैक करता, तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि कुछ तो इन पर लगाम लगाइए कुछ, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग आपका फोन उठाता नहीं, उनके पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है। तो सर सरकार की तरफ से आपकी कोई हेल्प वगैरह मिलती है? हेल्प ऐसे कोई हेल्प नहीं मिलती, कोई हेल्प नहीं मिलती। आपने अपने तरीके से जीवन जीना है। हाँ वो आपने जैसे भी होगा आपने उसी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और हमारे साथ में हमारे भाई सत्य प्रकाश जी हैं, जो कि इस पूरे ग्रुप में सबसे युवा हैं और नॉलेज भी अच्छी है। तो सत्य प्रकाश जी स्वागत है आपका भी हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क। धन्यवाद सर आपका भी। तो प्रकाश जी आपसे पूछना चाहेंगे, ये इतनी अभी हमारे नजरों में तो सारी भेड़ है ये, हाँ। तो जो ये वैरायटी रहती है, इस वैरायटी को क्या कहते हैं सर? तो ये वैरायटी है, ये वैरायटी, ये तो बकरी है। अच्छा ये बकरी है? हाँ जी। अब हम इसको भेड़ ही बता रहे हैं। नहीं ये बकरी होती है। जो बच्चे बैठे हैं कितने कितने दिनों के हैं लगभग? ये अभी क्या हुआ, ये 15-20 दिन, 15-20 दिन के बच्चे। 15-20 दिन। हाँ ये देखिए इसमें छोटे छोटे बच्चे। और अच्छा इसमें एक लाख भी होता है, इसको क्या वैसे बकरी को कुछ नाम होता है इनका? हाँ जैसे ये बकरी है, इनमें एक जैसे खाड़ रहता है बड़ा, खाड़ भी रहता है, एक बड़ा बोकटा रहता है जो फर्रा, जो ये ऊपर जा रहा है, बकरा रहता है उसको। हाँ बड़ा बकरा जो इनका मेनू रहता है। और भेड़ रहते हैं, भेड़ भी है हमारे पास। और ये बकरी के बच्चे हैं जैसे छोटे, अभी तो ये था कि जो ये नीचे बैठे हैं बकरे भेड़ के है पूरे ये। तो प्रकाश जी ये जो बकरियां हैं, तो आप इनको बेचने से मतलब कोई जैसे मीट वाला होता है, दुकान वाला होता है, हाँ उसको देते हैं, या फिर ये ऊन उनका कार्य होता है इनसे? उनका कार्य भी होता है। और ये आर्मी जो सप्लाई जाता है ऊपर बॉर्डर पे, ये आर्मी के लिए, तो उनके लिए भी देते हैं हम इनको। जो ये बकरी के जो बड़े हो जाते हैं बच्चे, उन्हीं को देते हैं। मतलब जैसे ये बड़े, अभी ये छोटे है, ये नीचे आते समय बड़े हो जाते हैं जैसे, उनके बाद मतलब हम इनको दे देते हैं। जो ब्याने वाले उनको रखते हैं। ये जैसे भेड़ है, ये बड़ी भेड़ रखते हैं, इनका बच्चा जो होता है, मतलब जो खाड़ हुआ, जो बोगटा हुआ, उनको निकाल देते हैं हम। तो ये सत्य प्रकाश जी मीट के ही पर्पज का देते हैं इनको, या ऊन वगैरह? ऊन भी देते हैं, उनका ऊन भी निकालते हैं अभी। अच्छा। अभी तो निकाली नहीं हमने, अब जाएंगे। अब यही जैसे बाबर पहुंचेंगे हम नीचे सराय में, वैसे ही इनका ऊन निकलेगा। सत्य प्रकाश जी इसमें प्रॉफिट आपको बकरा देने में रहता है, या फिर ऊन के लिए जो ऊन देते हैं आप, उसमें आपको प्रॉफिट रहता है ज्यादा?
उनमें भी हमें प्रॉफिट कहाँ, उनमें तो क्या प्रॉफिट होगा, जो हम बकरा देते हैं जैसे। अच्छा। इन्हीं को मतलब हम इन्हीं में थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है, इसमें मिल जाता है। हाँ। और लाइफ जैसे कि आप देख रहे हैं काफी टफ लाइफ है, क्योंकि अब बता रहे हैं कि 2.5-3 महीने से पैदल चलन के साथ साथ में पैदल ही जाना है। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो भी है। ये मुड़े सींग वाला। हाँ, ये मेढ़ा बकरियों में मतलब सबसे बड़ा ये है भेड़े में। हाँ, मेढ़ा। तो सत्यप्रकाश जी, इसकी कीमत लगभग कितनी होगी एक की? इसकी कीमत तो लगभग अभी तो होगी करीबन 21-22 हजार रुपये। 21-22 हजार। हाँ। मतलब ये है कि अभी आपके पास कम से कम इस हिसाब से तो 21-22, तो मतलब लगभग 1 करोड़ का माल है आपके पास अभी। लगभग। अब देखिए 1 करोड़ का माल ऐसे फैला हुआ है, देखिए। और हमारे पास 10-20 हजार रुपए रहते हैं, उनको हम तिजोरी में रख के रहते हैं, और यहाँ 1 करोड़ का माल ऐसे फैला हुआ है। और रिस्क है इस 1 करोड़ में। बहुत है। देखिए शांति से बैठे हुए, डर भी रहे हैं, क्योंकि मैं इनके लिए नया हूँ। अपने मालिकों को देख के इनको तो नहीं है डर, लेकिन मुझे देख के जरा ये भयभीत हो रहे हैं। ये जैसे ये बकरा है ना, ये अच्छा बकरा। इसकी कीमत लगभग? इसकी कीमत भी होगी 20-25 हजार। 20-25 के आसपास है ना। ये देखिए, और एक उधर आ रहा बहुत ही खतरनाक, देखिए ये अलग ही रोग है इनका अपना। और ये चीजें बहुत सालों बाद दिखाई देती है, पहले तो। और हमारे प्रधान जी भी देखिए वीडियो बनाने में लगे हैं, काफी प्रकृति प्रेमी है हमारे प्रधान जी। ये देखिए भंडारी जी, इसका सीन देखिए। ये और ये चीजें हमें इसको मेंढा बता रहे थे, मेंढा अभी। हाँ, ये भेड़ के लिए मेंढा है। इनकी जो बारे में है ये भाई साहब बताएंगे कि मेंढा है। हाँ, ये मेंढा है ना ये जी। अच्छा, ये नंदा जो राजा। हाँ, तो ऐसे भी ऐसे ही मेंढे जाते हैं, 4 सिंग वाले ना, हमारे उसमें भी निकलते कई। जब पूजा होती है तो इस तरह के मेंढा उनको भेंट की जाती है। 4 सिंगा खालू जिसको कहते हैं। हाँ। और ये लगभग कितने का बताया आपने पूरा ये तामझाम? पैसे कितने के हैं लगभग 1 करोड़ का माल है। 20-25 हजार का तो एक है। 20-25 हजार का मतलब अलग अलग उसका है ना। जी। हाँ, कोई 20-25 हजार का भी होगा, कोई 10 हजार का भी होगा, 10 हजार का भी होगा। 1 करोड़ के लगभग का है इनके साथ। अब 10 हजार का एवरेज मान के चले। तो सत्यप्रकाश जी, इसमें सरकार को भी कोई टैक्स वगैरह जाता है आपका, ऐसा कुछ? सरकार को जाता है। हाँ, जो हमारा चरान जाता है नीचे जो चराए का। हाँ। तो उसका हमारा रसीद कटता है जंगल का। अच्छा, जंगल का। हाँ, रसीद देते हैं, चराई देते हैं भेड़ बकरियों का। लगभग कितना जाता है साल भर का जाता है लगभग तुम्हारा। ये अभी मतलब प्रति उसका आता है एक बकरी का 10-12 रुपए का। 10-12 रुपए का। हाँ, भेड़ अलग है। तो साल भर का हुआ? हाँ, साल भर का कि सीजन का हुआ? सीजन का हुआ, समझ लो 6 महीने जो हम। 10-12 रुपए एक का, अभी 1000 है। लॉनिंग का भी है कुछ? लोनिंग का खत्म हो गया कुछ बात हो तो? नहीं, वो लोनिंग सरकार से कोई मदद वगैरह नहीं? नहीं, वो कुछ नहीं है। और ये देख लो सामने खुजली कर रहे हैं ये अपना अपना स्टाइल है अलग अलग सबका, और सबको पता है। अभी मेरे को लग रहा है ये अभी हुआ है इधर वो। हाँ, वो ये कभी का और का सुबह का हुआ है वो। कौन सा? एक उधर में सुबह सुबह एक बकरी भी आई है इनकी भी। और लगभग इनमें बच्चे एक हफ्ते के आसपास के इसमें बच्चे ज्यादा हैं। हाँ। देखिए सारे आराम फरमा रहे, फर्स्ट क्लास धूप खिली हुई है यहाँ पे। सत्यप्रकाश जी, इनको अगर बुलाना होता है बकरियों को तो आप कैसे आवाज लगाते हैं? बुलाते हैं इनको आवाज मार के, सीटी मार के जैसे। अच्छा, जब आप सीटी मारोगे तो आपकी तरफ आ जाएगा। हाँ। अच्छा, इनकी पर डे की कोई खुराक ऐसी फिक्स रहती है? जैसे हमने बकरी पालकों को देखा कुछ नमक चना वगैरह देते हैं? नमक देते हैं हफ्ते में, मतलब। अच्छा, 1 हफ्ते में, मतलब हर हफ्ते नमक देते हैं। अच्छा, नमक क्यों देते हैं इनको? नमक ये ऐसा है कि पाचन पोचन घास काटने के लिए, इसके लिए। हाँ, घास घूस काटते हैं जो। अगर जैसे कोई बकरी बीमार वगैरह होती है तो उसका घरेलू उपचार होता होगा? हाँ, घरेलू ये बाजारों से इंजेक्शन लाते हैं। बाजार भी कहीं नजदीक हो गए तो हाँ। और हर जगह ये चीजें अवेलेबल भी नहीं होती हैं। हाँ, नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है, पर हमने रखे रहती है पहले से अपने, मतलब। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सत्यप्रकाश जी। और मेरे साथ में है जो इस पूरे
जो भी मैंने आपको दिखाया, ये भेड़, बकरियां, कुत्ते, घोड़े, इनके सब के मालिक हैं श्रीमान जमन सिंह कुंवर जी को जोशीमठ से। और कुंवर जी, स्वागत है आपका भी हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पर। तो कुंवर जी, आप से पूछना चाहेंगे कि आप इतने सारे, मतलब इतने बड़े परिवार का, एक परिवार है आपका ये, चाहे उसमें कुत्ता है, घोड़ा है, आदमी भी हैं, तो कैसे रख रखाव करते हैं आप कुंवर जी? जी, रख रखाव कैसे करते हैं? अब देखभाल रख रखाव ऐसे साहब की बचपन से ही एक काम किया हमने। बचपन से ही किया? जी जी जी। तो बचपन से ऐसी आदत बन रखा हमारे के रख रखाव हर चीज देख रेख के लिए। तो कितने साल से करते हैं सर आप ये काम? मेरे को हो गए साहब 15-16 साल से कर रहा हूँ। 15-16 साल जी। बीच में आने वाली परेशानियां, आपको किस तरह की परेशानी आती है? बीच में परेशानी जो परेशानी तो यह तो जैसे खेत पात हुआ किसी का ना, और कहीं अब तो कम होगी खेत, अब तो खेत सब इधर बंजरी पड़ गया साहब ना, पर कहीं जैसे रॉयल्टी वगैरह जाती है, रोटी जाती सर वो पड़ता सी। अगर इसमें कोई नुकसान होगा, इसका भुगतान वगैरह कोई बीमा वगैरह कुछ होता है? कहाँ होता, कोई नहीं दे रहा। पहले तो होता वो था, अब कहाँ कर रहे हैं। अब बीमा कर रखा, वो बीमा वाले कहते कभी बकरी खो जाते, कुछ हो जाते, तो दिखाओ ये तो कहाँ दिखाते, वो तो आते नहीं। जैसे आपका घोड़ा मार, जी जी जी, दुर्गम रास्तों से आप जब जाते हैं और इतने खुखार जंगली जानवर हैं, तेंदुए हैं, और आप कभी भी आपके जानवर को लेके जाए, अब पहले तो हमारे ऐसे होता सब, जैसे हमारे परमिट है ना नीचे का, तो घोड़े मर गए, बकरी मर गए, तो वो मिल जाता माने पैसे। और अब तो वो साहब डीएम साहब क्या करके जहाँ का घर है वही मिलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अब हमने कहा हम टैक्स से भर रहे हैं, जंगल हमारा साफ हमेशा का है, तो हमारे को तो मिलनी चाहिए कुछ न कुछ। ये अच्छा, उत्तराखंड सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, उत्तराखंड सरकार से उत्तराखंड कुछ मदद वगैरह? मदद वो तो लगे हम कहने पर, कहाँ करते, कौन सुन रहे साहब, भेड़ पालकों का सब करती है। एक तरफ तो वो कहते हैं अपने आजीविका के लिए, एक तरफ से कह रहे हो भेड़ पालो, ज्यादा बढ़ाओ, बकरी पालो, मुर्गी पालो जी, उसको हम प्रोत्साहन करेंगे। जब आपके पास 10,000 की संख्या में जब इतनी बकरियां हैं जी, और इतना आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो सरकार को हमारी तरफ से भी एक संदेश जाना चाहिए कि भाई इनको कुछ ना कुछ इनके लिए करें, सरकार करें जी। और क्योंकि इनका जीवन ही बड़ा खतरनाक है, और आए दिन ये मौत से खेल रहे हैं एक तरह से। सही बात है। और घर में कोई, हमारे परिवार में कोई खत्म भी हो जाए, हमारे जाने का टाइम ही नहीं मिलता साहब, इनको कैसे छोड़े हम? अपने घर बार से भी किसी का कोई किसी डेथ हो जाए तो इनको पता ही नहीं चलता, और इतने दिनों में जंगल में ही होके आ रही है। पता लग भी जाए तो कौन छोड़ेगा? धूप है, बरसात है, भूख है, प्यास है, कभी किलोमीटर तक पानी। अभी एक पानी की गैलन लाए हैं 3-4 किलोमीटर दूर से घोड़े में रख कर, अब सामान भी है, साथ में बीमार हो जाए, हारी बीमारी का है, बहुत काफी मतलब कठिन दौर से गुजरते हैं। अब कोई कर भी नहीं रहे साहब, धंधा तो कोई कर भी नहीं रहे ना, चक्कर है। अब बचपन में 2-4 साल हम भी चुकाएंगे, उसके बाद आने वाला समय में तो दिखाई भी नहीं देगा। आपने ये काम कितने छोटे थे आप? मैं साहब 14-15 साल से काम कर रही हूँ, बचपन से। पिताजी भी काम मैंने नौकरी किया साहब, क्या करे, पिताजी गुजर गए थे, अब बचपन से नौकरी के 2 भाई स्कूल पढ़ते थे, तो इनका मैं बकरी के साल लग जाता। बहुत इसमें तो बहुत प्रोत्साहन मिलता है, सरकार करती है। मैंने तो 2 बकरी तनख्वाह में साहब, जब 2 बकरी था, जब मालिक 2 बकरी थे तो उस समय नौकरी किया। अब चलो ऊपर वाले के दिन से सही हो गए, तो क्या करें जी। तो सर और बहुत ज्यादा दिक्कत भी है, प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अभी देखिए, अभी आजकल तो खैर यहाँ पे तो बंजर है, जी 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 खेती है, और यहाँ हमारे मासी क्षेत्र के लोग इतने वो भी नहीं है, कठोर आगे बढ़िया सर, इधर भी है जी, तो यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने बहुत सी जगह ऐसे देखा है कि देखते ही अगर रोड में भी है तो कोई बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे हम इधर पौड़ी से उधर जाते तो थोड़े भी चले तो मोहन नमस्कार, जब वीडियो कॉल कर, जो भी वीडियो को देख रहे हैं रिक्वेस्ट है, जब भी ये लोग आते हैं हेल्प करें इनकी, जैसी भी हो जाए। अभी हमारे पूर्व प्रधान शंकर सिंह बिष्ट जी भी कह रहे थे कोई राशन वगैरह अगर चाहिए तो मैं घर से दे देता हूँ। और हम भी इस साल फर्स्ट बार आए सर, इस साल ना इस रास्ता, क्योंकि हमारे बच्चे हो गए थे 100-150 बच्चे भी आ गए थे उधर ना, ये मासी के ये क्या कहते हैं चिनौड़ी के ऊपर। एक आदमी मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई भी दिक्कत है, कोई सामान चाहिए, कुछ चावल चाहिए, कुछ चाहिए ना, अभी है सर, सब कुछ है, सब कुछ राशन पानी सब कुछ। बहुत अच्छा लगता है आप भगवान आपको। और ये देखिए बकरी का बच्चा सो रहा है आराम से, कुत्ते का पिल्ला भी ये भी सो रहा है, सब आराम का समय है इनका, सब आराम कर रहे हैं। देखिए और हमारे सभी भाई लोग खाने की व्यवस्था में हैं, लगे हुए। देखिए कोई आए, यहाँ क्या झोई बन रही है? झोई बन रही है, झोई बन रही है।
अच्छा, कुमाऊनी भाषा भी आती है समझ में? अच्छा, हाँ हाँ, ये कुत्तों के लिए रोटी है सर। अच्छा, कुत्ते उतने ये कुकरू लीजिए रोड बन गई महाराज। और आपू लीजिए क्या नाम था तुम? ये भात बन रहे थे, वो कड़ी बन रहे। हाँ, झुई भात बनवा आप चलो। और कुकरू है रोड और पेट भरी जाता है कुकरू। चलो बहुत बढ़िया। इसमें ये बोतल में मठल आए थे ना कल। अच्छा, तो ठीक ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा मैं वही कह रहा हूँ, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत, जैसे घर पे हरी सब्जी रहती है, सीजन वाली सब्जी रहती है, छाछ रहती है। हाँ, 4-5 लोग कहीं पे कोई मिलता तो चाय पिला दो आप। अगर हाँ, गाँव में चले गए कोई चाय पिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये व्यवस्था देखिए, पावर बैंक भी रखा है यहाँ पे फोन चार्ज करने के लिए। ये पावर बैंक भी है और ऊर्जा की प्लेट भी रखी है, क्योंकि अभी जंगलों में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, तो लाइट का तो मतलब ही नहीं है। ये देख ले, बकरी का दूध भी निकाल रहे हैं। देखिए, ये डेली जो लाइफ में आपको बता रहा हूँ काफी हार्ड होती है। ये देखिए, इसमें दूध भी, चाय की व्यवस्था हो रही है। देखो ये सत्यप्रकाश जी, कितनी बकरियां अभी दूध देने वाली आपके पास? 7 बकरियां हैं। तो एक बकरी कितना देती दूध? आधा लीटर 1 लीटर ना। अब बच्चे के लिए भी चाहिए। और ये देखिए, ये भी आ रहा है, इसने भी दूध की जो है गंध को महसूस कर लिया है। दूध पिएगी? ये इसकी माँ खो गई है, ढूंढ रही है ये, और हजारों की भीड़ में ढूंढ लेगी अपनी माँ को। देख ले, भाग गया। ये खुजली कर रहा है। अभी जैसा बताया कि इन्होंने 12-1 बजे के आसपास में ये सारे इकट्ठे हो गए। देखो अभी ये देखिए, देखिए जैसे कि इन्होंने बताया था कि 11-12 के बीच में ये जो सब इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और वही देखिए, इनके पास घड़ी नहीं है, कोई अलार्म नहीं है, लेकिन एक प्रकृति का, एक ईश्वर का ऐसा वरदान है, इन्हें पता लग गया है कि 12 बज गए हैं, 12 बजने वाले हैं। 11-12 के बीच में बताया था, सभी खड़े हो जाते हैं। खड़े क्यों होते हैं ये पता नहीं है। हाँ, अभी यहाँ पे बैठ जाएंगे, यहाँ पे फिर शाम को भी ऐसे ही रहेंगे। हाँ, रात को भी जैसे अभी फल लगे वैसे ही रात को हाँ। नहीं, अभी तक बैठे हुए थे, अब इकट्ठे हो गए ना। खड़े क्यों हो गए, कुछ कारण? ये हमने वहाँ से क्लोज करा नहीं। अच्छा, ये नजदीक आ गए इकट्ठे करके। हाँ, क्या? हाँ, अब खाना वाना वहाँ थोड़ा तो वहीं बैठ जाते। हाँ, ये अब खाने का समय भी हो रहा है, खाना वाना खाएंगे, क्योंकि अब अपने खाने पे कोई बिल्कुल 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 अभी बिजी होंगे अभी। सर, दूध वाली चाय चलेगी ना? बिल्कुल। और अब यहाँ पर खाना बन चुका है और चाय भी बन गई है, उबल गई। और बकरी की दूध की चाय लाइफ में पहली बार पियेंगे। और हमारे पिताजी कहते हैं कि बकरी की दूध की चाय अगर आप पियोगे तो घुटने जो है हमेशा मजबूत रहते हैं। आप देखते हैं कितने घुटने मजबूत रहते हैं। और हम चाय का भी आनंद लेंगे। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपने विचार आप कमेंट के जरिए हमें बताते रहें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं यार, कि मेरे बाद में आप लोग कहते हैं यार कि ये पूछना चाहिए, क्योंकि सारी बातें दिमाग में आती नहीं है कि इन लोगों से ये पूछना चाहिए था। आप कमेंट के जरिए हमें बताते रहिए, मैं नोट कर लेता हूँ हमेशा। और जब कभी दूसरा वाक्य ऐसा होता है तो मैं उसे पूछने की कोशिश करता हूँ। और ये देखिए, जहां तक भी नजर जा रही हो सारे भेड़ बकरियां हैं। देखो ये सब लगे हैं, कोई बैठ रहा है, कोई चुग रहा है, कोई सो रहा है, आराम फरमा रहे हैं। और ये है देखिए चौसिंगा खाड़ू। ये देखिए, एक सींग इसका ये है, दिखाओ जरा हाथ लगा के सर। ये सींग है, ये है एक सींग, और एक सींग इसका ये टूट गया है। और जो चौसिंगा खाड़ू नंदा देवी राजात यात्रा में जाते हैं, हाँ, यही जो चौसिंगा खाड़ू होते हैं, अपने आप हो जाता है। हाँ, ये अपने आप जो है प्रकट होते हैं सींग जो है। और फिर उसके बाद इन्हें पाला पोसा जाता है एक विशेष परिवार में।
और उसके बाद नंदा राजा यात्रा के लिए इनका प्रस्थान होता है। और स्क्रीन पर आप देखें हमारे ऊंचा वाहन के बिष्ट जी, बिष्ट जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे वैसे तो फेस टू फेस मिलना नसीब नहीं होता है, लेकिन आज पूर्व प्रधान शंकर सिंह बिष्ट जी के सहयोग से आपके दर्शन हुए। बहुत भाग्यवान है हम जो आपके दर्शन हुए हैं, और आशा करते हैं कि आगे अभी आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। हमारे दर्शकों को भी एक बहुत, हमारे जो पहाड़ी लोग हैं, बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे बिष्ट जी आज बॉलीवुड में एक सितारे के रूप में चमक रहे हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं बिष्ट जी। मैं नरेंद्र भंडारी, प्यारो मुल्क से हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा। और बिष्ट जी से प्रधान जी से कहता हूँ कि जरा बिष्ट जी दिखा दो। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ सारा, है ना। और सभी सावधान की हालत में आप इसके बाद खाना खाना है। हाँ, झोई भी बन गई, भात भी बन गई, चाय भी बन गई है, और बकरी की दूध की चाय होगी। आपके 6 लोगों का स्टाफ और 1000 ये हो गई, बकरी, घोड़े, कुत्ते, सभी लोग हैं साथ में, और सभी को देखते हैं 6 लोगों की जो टीम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, कोई परेशानी आपको ना आए, क्योंकि आपका कार्य ऐसा है कि बिना परेशानी के तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी परेशानी हो कम आए। मंदिर होगा। और ये देखिए बकरी की दूध की चाय ये बन गई, ये देखिए पड़ गया दूध, और आज बकरी की दूध के चाय का ये सुविधाएं सारी होती हैं, क्योंकि यार पापी पेट का सवाल है। और ये जुड़वा है, एक ही बकरी के 2 बच्चे। हाँ, ये हमारे फरसाण जी बता रहे, फरसाण बता रहा, हाँ फरसाण जी बता रहे हैं हमारे। ये देखिए ये दूध पीने कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और देखिए सबका रक्षक है, ऊपर वाला रक्षा करता है सबकी। और इन्हें भी देखिए, जितने भी दर्शक हैं आप भरपूर आनंद लीजिए। आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तभी हम आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो ला सकते हैं, क्योंकि हमारा मनोबल आप बढ़ाएंगे। आप अगर हमें शक्ति देंगे, हमारी शक्ति है आप अगर हमें शक्ति देंगे, हम जैसे आज 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, ऐसे आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि आपका जो सहयोग है वही हमारा मनोबल बढ़ाता है। सामने देखिए हमारी पहाड़ी मातृ शक्ति भी है, पहाड़ की माता बहने हैं। देखिए घास का गट्ठल लेके जा रहे हैं। हाँ ये, और ये चाय आ गई देखिए हमारे लिए। लाइफ में पहली बार बकरी की दूध की चाय पी रहा हूँ ये। और हमारे प्रधान जी भी हैं, ये भी चाय पी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बंधुओं का, हमें इज्जत नवाजा और चाय पिलाई, बहुत ही खूबसूरत। चलो चाय की चुस्की लेते लेते कुंवर जी से बात करते हैं। कुंवर जी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे सर। 3 बच्चे हैं, क्या करते हैं बच्चे? जी सर, एक लड़का इंजीनियर है। अच्छा। और एक लड़की का शादी हो गया। अच्छा। तो वो भी विशाखापट्टनम में रहती है। विशाखापट्टनम में। और एक लड़की अभी तैयारी कर रही, अब देखो तब। किस चीज की तैयारी कर रही हो? वही IPS PCS कोर्स का। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों के लिए माँ बाप कितना कष्ट सहते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को नजरअंदाज न करें। अपना देखिए जंगलों में कैसे काट रहे हैं दिन को, लेकिन एक बच्चा इनका इंजीनियर है, लड़की की शादी कर दी, एक IPS की तैयारी कर रही है। उनके अग्रिम भविष्य की हम शुभकामनाएं करते हैं, उनके भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं करते हैं। कुंवर जी आप अपने समस्त कार्यों में जो है सफल हुए, और आपके बच्चे अपने ऊंचे स्थान से जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं अपने भविष्य में जो है बहुत ऊंचे स्थान प्राप्त करें। और कुंवर जी ने अपनी परेशानी बताई, और हमारे पूर्व प्रधान शंकर सिंह बिष्ट जी से कहूँगा कि कुछ इस विषय में आप सरकार के लिए कुछ 2 शब्द कहें। बिष्ट जी, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो सरकार ये कह रही कि आप मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, भैंसें रखो। अब ये कुंवर जी हैं जो हमारे जमन सिंह कुंवर जी इतनी दूर से आए हुए हैं, और हज़ारों की संख्या में इन्होंने जो है यहाँ बकरियाँ ले रखी हैं, और ये बिहार जंगलों से होते हुए इनको बहुत नुकसान भी हो रहा है। तो सरकार को मैं एक सलाह दे रहा हूँ, या एक चेतावनी तरह की मान लीजिए कि इनको कुछ करना चाहिए इनके लिए। और ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें भी एक आज यहाँ मिलने का मौका मिला, और इतना बड़ा कारोबार लेकर के चल रहे हैं ये दल बल के साथ, और इनके साथ सुनवाई होनी चाहिए, इनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ।
कि इनके क्योंकि जबकि हमारा परमिट भी होता है सर, बता रहे कि हमारा परमिट भी होता है, इंश्योरेंस भी होता है, इंश्योरेंस भी होता है, इन बकरियों के टैक्स भी। और खासकर सरकारी कर्मचारियों का रुख जो है इतना बेरुखा, इतना रूखापन है उनके बोलने में, उनके व्यवहार में कतई मिठास नहीं है। अभी मैं तो आपको बताया फॉरेस्ट वालों को फोन करो तो नंबर बिजी में लगा रखा है। मेरे पे 2-3 केस ऐसे हैं, और मेरे को जब भी अभी 1-2 लोग और मिल जाएंगे तो मैं इसकी एक अच्छी खासी वीडियो भी बनाऊंगा, उनकी कॉल डिटेल भी है, कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जिस तरह का व्यवहार करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने पेश करूंगा एक बार। मैं जरा मुख्यमंत्री जी को भी इस तरह आगाह करना चाहता हूं। मुझे स्वच्छता सम्मान गौरव आपने दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी संख्या में ये इतना बढ़िया कारोबार कर रहे हैं, और अपने घोड़े, कुत्ते और 6-7 आदमी इतना सारा लेकर के जंगल, और ये आप देख रहे कुत्तों की आवाज़ भी आ रही है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि अपना जरा इधर भी ध्यान दें, और विचारों को एक प्रोत्साहन के तौर पे नहीं तो कुछ ना कुछ इनको होना चाहिए। इतना बड़ा ये काम कर रहे हैं, हम कहाँ 2-4 बकरी और 50 मुर्गियों के लिए कर रहे हैं, ये हजारों बकरियां लेकर के जा रहे हैं। तो ये मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ, और इस पर कृपया बहुत ध्यान दें, और आपका बहुत बहुत मतलब धन्यवाद कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। और जो भी ये इस विभाग में आते हैं, इन लोगों की सुनी जाए। अब बीमा का ही है, इनके जानवर जगह जगह मर जाते हैं तो वो कहते हैं बकरी दिखाओ, कहाँ से दिखाएंगे, सही बात, बीमा तो वहाँ से करा रखा है, बीमा कहते हैं वहाँ करा रखा है। तो ये जाते तो जंगलों हाँ, बिल्कुल। कई बकरी कहाँ देते बकरियां, तो कोई उनके निशान नहीं मिलते, तो हम कहाँ से दिखाएं। अब कहाँ जोशीमठ, कहाँ मासी और कहाँ रामनगर यहाँ से 113 किलोमीटर और है। ये जंगल के रास्ते से और भी ज्यादा। आप अकेले पर के साल सर मेरे 8 घोड़े करंट से मरे, बताओ। आप बोलने को मजा ना, कहीं बिजली विभाग से कहीं उन्होंने कहा हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, फिर बताओ अब क्या बोलना साले, छोड़ो साले। इस तरह की सुनवाई होनी चाहिए। अब तब कह रहे साहब की भीड़ बढ़ाओ, अलाना करो, फलाना करो, तब बिल्कुल फायदा होने से नुकसान करेगा। कहना आसान है, लेकिन उस चीज को समझना बहुत मुश्किल है। ये आ गए देखो, फिर हमारे शेर आ गए हैं, देखो ये। इसी के साथ में आज की वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।